हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको जल्दी से वीडियो का टाइटल बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा एक हमने वीडियो किया था, उसके बाद इस वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपने रिएक्शन लाजमी देना है। तो हमने कहा यार डेफिनेटली यार वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो यार वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान को दिया भारतीय मुसलमानों ने करारा जवाब, इमरान खान तेरी औकात क्या है, ये टाइटल है। जबरदस्त करारा जवाब है। मतलब एंड में थोड़ी सी चीज़ डमाडोल हो रही है, लेकिन अब देखेंगे उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे हम लोग। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मक्कारों का मुल्क है। झूठ से पाकिस्तान की सांसें चलती हैं। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी से मुंह की खाने के बाद इमरान खान सरहद पार से झूठी अफवाहों का प्रसारण कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की जो साजिश पाकिस्तान में होती है, उसके इमरान आका बन गए, डरे खुद हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों में डर का माया जाल फैला रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान वाकई डरा हुआ है? भारतीय मुसलमानों की आवाज आज जब इमरान सुनेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। हमारे यहाँ देश में बहुत कहते हैं कि मुसलमानों वहाँ पे जुल्म होता है। हाँ, इंडिया में होता है, ये कहते हैं। और नीति से मुसलमान खुद को कितना महफूज मानते हैं, इन सवालों के साथ हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। अच्छा, भोपाल में इंडिया के शहर है ना, जहां मुसलमान अच्छी खासी तादाद में हैं। यहाँ मुसलमानों ने भड़काऊ पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद इमरान खान शर्म से पाताल में समा जाएंगे। इमरान खान कह रहे हैं हम मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है। भारत जिंदाबाद। मुसलमान कैसा नारा लगा है? ओ भाई, भारत जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान वहाँ का मिल रहा है, यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है वो, अगर वो उनको सम्मान दे रही है, सर्वोच्च सम्मान अपने देश का, तो केवल इसीलिए दे रही है कि नरेंद्र मोदी विकास में विश्वास करते हैं, ना कि जात पात हिंदू मुसलमान में विश्वास। बिल्कुल। मुसलमान डरा है क्या? नहीं डरा, कोई नहीं डरा। इमरान खान कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है। कोई मुसलमान नहीं डरा, सिवाय अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। अल्लाह से डरते हैं बस, उसके अलावा किसी से नहीं डरते। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सिवा डरा दे। ठीक है, तो क्या सियासत है? ये सब बेकार की बातें हैं। देखो ना, फिर मुसलमान डरा हुआ है, इमरान खान कहते हैं। मानते हैं आप इस बात को? साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इमरान खान कहते हैं कि डरा हुआ है, तो इमरान खान होते कौन है कहने वाले? हाँ, सही बात। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा से खुश रहते हैं और खुशी रहेंगे। क्या न डरे हुए हैं न दबे हुए हैं क्या? और हम लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तान की तुच्छ-पुच्छ बातों से क्यों इतना एक्सेप्ट करते हैं? हम हिंदुस्तान हमारा बड़ा मुल्क है और हमें तो उनको ऊपर लानत भेजना चाहिए, उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। हम अपने मुल्क में बिल्कुल महफूज हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो मसाइल वो उनको तो सुलझा नहीं पाता, तो वो अपने लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ दिखाता है। ये बात सही बोली हमारे, ताकि दिमाग हम पाकिस्तान के मसलों से हटें। छोटा भाई है, उसको माफ़ करते रहते हैं। जिस दिन भी एक फूंक मार दी तोड़ के रह जाएंगे वो। देखिए, इमरान खान साहब जो है एक खिलाड़ी हैं और अब सियासत में आ गए हैं वो, तो उनको फ़िक्र असल में सता रही है। वो घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से पहले वो हार चुके हैं इंडिया से, इस तरीके से अब ना हार जाएं वो। जैसे खेल के मैदान में हार चुके हैं, इसे अब ना हार जाएं वो। तो इसलिए इस किस्म के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दम है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान का फैसला हिंदुस्तानी मुसलमान 47 में कर चुका है। हिंदुस्तान का मुसलमान, जो इमरान खान साहब ने कहा है अब सारे मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान जो डरा हुआ है, हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। और मेरा इतना कहना है कि जो सबसे ज़्यादा जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है वो पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों को उठानी पड़ती है। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहकर बहुत तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है। और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। आज का मुसलमान बहुत खुश है। आरएसएस और बीजेपी से भारत के मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। ये स्वतंत्र देश है। यहाँ का भारत का जो मुसलमान है उसको स्वतंत्रता के एतबार से पूरी आजादी, और इतनी फैसिलिटी हमसे ज्यादा तो ये उनके फैसिलिटीज हैं। बिल्कुल, हर एतबार से वो जी रहा है और हर फैसिलिटी मिल रही है मोदी जी के राज में। और जो है मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, उससे काफ़ी मुसलमानों को फायदा है। कि भारत का मुसलमान तो भाईजान नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ है। क्योंकि जो भी बात पाकिस्तान अगर कहता है
तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठे बेईमान पाकिस्तान वालों के साथ हमारा हिंदुस्तान का एक मुसलमान का बच्चा उनके साथ है, वो झूठ बोलता है। हम तो हमेशा से ही हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो राहत पहुंचाई है कश्मीर के लोगों के लिए, 370 की जो धारा उठाई गई है, उससे सभी आम जनता को, आम हिंदुस्तानियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वहाँ आम आदमी बिना सुरक्षा के जा सकता है, वहाँ रह सकता है। तो इतनी फैसिलिटी जो हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुद कहता हूँ इमरान खान साहब को कि हम हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान मोदी भाईजान के साथ हैं। अगर उखाड़ सके तो कुछ उखाड़ के बता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस देश पे जब वक्त मुसीबत का आएगा, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। सती करा दो रूप कंवर को ये घनश्याम नहीं कहता। मस्जिद के दरवाजे तोड़ो कोई राम नहीं कहता। मुल्ला पंडित नेताओं की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है। नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज़ हमारी है। और जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। जब सुगुना में जागे तब सुबह आशीष मांगे। जाहे जब तय गाता भारत भाग विधाता। इस देश में अगर मिसाइल मैन बना है ना तो वो मुसलमान बना है। और वो मिसाइल है वो उन्हीं लोगों के लिए काम के लिए बनाई गई है जो हमारे देश के दुश्मन है और हमारी देश की सीमाओं के लिए मुश्किल बने हुए हैं। और वो मिसाइल बनाने वाला कौन है? वो मुसलमान है। इसलिए इमरान भाई आप कान खोल के सुन लीजिए। इस देश के बंटवारे के टाइम जो मुसलमान इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान में जाके बसे थे, आज उनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। उनको मुहाजिर के नाम से जाना जाता है। सही बात है। हमारी चिंता कर रहे हो, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारा लीडर है ऐसा जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को वो बराबर का हिस्सा और बराबर का अधिकार देने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आप उसके विरुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी सुरक्षा तो बहुत दूर की बात। और आप बार बार जो अणु बम की धमकियां लगा रहे हो ना, उस पटाखे की, हमारे पास में बड़े बड़े बम पड़े हैं। अगर एक ही आपकी तरफ चला गया तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं। हमारा तो जो देश मुसलमान बनकर विक्टिम कार्ड खेलने का कोई फायदा होने नहीं वाला इमरान खान को, ये इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया। हिंदुस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान के वजीर आजम की साजिश का सच जानता है। पाकिस्तान को गुमराह करने वाले इमरान की झूठी तकरीरों का कोई असर भारत के मुसलमानों पर नहीं हुआ। अब तक की पड़ताल में यह साफ हो चुका था। देश के बाकी हिस्सों से मुसलमानों के ने पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया, इसकी पूरी कहानी सुनकर इमरान का माथा चकरा जाएगा। अच्छा, और देशों के सफेद झूठ की पड़ताल करते हम पटना पहुंचे। अच्छा, पटना। अब ये पटना हाईकोर्ट से सटी वो मजार है जिससे निकला पैगाम यहाँ के मुसलमानों में खास असर रखता है। इमरान खान की भड़काऊ साजिश पर पटना के मुसलमान क्या सोचते हैं, अब वक्त इसे जानने का था। हम लोग डरे हुए नहीं हैं। हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले। कौन डरता है यार? गीत गाते हैं हम उन्हीं का। जो प्रधानमंत्री यहाँ का है जैसे कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हर बंदा सही जवाब देता है, हम खुश हैं। इमरान बीच में वो उनका मैटर है, वो पाकिस्तान का है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका मैटर है। उससे हमको कोई डर नहीं है। हमको हिंदुस्तान से मतलब है, हिंदुस्तान के। होता तो सारे बाहर निकल देना भाई, हमें हिंदुस्तान से मसला है। हिंदुस्तान जो कोई निकलता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। इमरान खान कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान मोदी से डरे हुए हैं। नहीं, मुसलमान किसी से डरता नहीं। तो मोदी से डरने वाली बात? मोदी से क्या डरना है? ईमानदारी से उनको जो भी रूल है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। पक्षपात नहीं होनी चाहिए किसी को ना, संविधान इजाज़त नहीं देती है। अगर कर रहे हैं या किसी को डरा रहे हैं तो ये तो मानवता से आप परे हैं, आप इंसानियत को दूर रख करके कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। नहीं, वो तो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बही खाए, हम उनसे क्या डरेंगे? तो सबका भला सबका भला चाहेंगे, वो चाहना चाहिए। डरने जैसी ना डरने की कोई बात नहीं। ये सब अफवाह वाली बातें हैं। ये प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं और इस यहाँ जो है सेकुलर का अच्छा बोलबाला है
और पाकिस्तान वो अलग है, अपना पैतराबाजी कर रहा है अपना आतंकवादी संगठन को चलाने के लिए, और इसमें कोई बात नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बेहतरीन है। देखिए, उसको अपना देश का अपना समझना चाहिए, जो बोला वो गलत बोला है। हम अपने मुल्क के राजा से हम ना समझेंगे, मेरे राजा अच्छा है, अच्छा काम किए तब ना उनको दोबारा हम लोग वोट दिए हैं, 40% मुसलमानों को वोट दिया है। अभी फिर उनको वोट देने वाले बिहार सरकार में सरकार बनाने के लिए। जो उनके खिलाफ बोलता है गलत बोलता है, पहले वो अपना गिरबान ताक लेके वो है क्या और उसकी औकात क्या है। हमारा देश का राजा हर जगह इज्जत स्थान, आज भी देखिए उसको शान से मिला स्थान, उसको लोग कर रहे हैं। सही है। बाकी को क्या पता है कि राजा का मतलब क्या है, कभी रहा गति तब ना जानेगा, छक्का मारो का जाने गया। अपने भारत में रह के कहाँ डरें, डरे ना डरें, पाकिस्तान वाले डरें। हाँ, आज तो ऊपर वाले करम से हमारे भारत में वो ताकत है जो सब देशों का मुकाबला दे सकते हैं। सही बात, गलत बयान उनका, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान, देखिए हम लोग मुसलमान जो है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह के आगे सिवाय किसी और से डरने का हुक्म भी हमारे मन नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है। बिल्कुल। और बाकी रहा ये RSS तो ये कहना ये गलत बात है इमरान खान की, ऐसा नहीं। इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि ख़ुद वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, अपने मुल्क की वो हिफाजत करें कि मुझे पाकिस्तान को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान का मुसलमान सिवाय अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। नहीं, इमरान खान या कोई भी दूसरे मुल्क का लीडर क्या कहता है उससे हम लोगों को कोई वास्ता मतलब नहीं है। ये लोग कह रहे हैं हमें तो मतलब ही नहीं है कि वो क्या कहते हैं। इनको फिक्र लगी हुई है ना, संविधान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है और गुजार रहा है, और मुल्क का मुसलमान ना कभी से डरा है, हमारा मीडिया बहुत ये काम करता है, किसी को डरने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इख्तियारात को और हमारे राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बहुत काफ़ी है। लिहाजा ये कहना कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से खौफज़दा है या डरा हुआ है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। तो यार इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म। ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। सवाल ये है ना भैया, पाकिस्तानी बोलते हैं कि इंडिया का मुसलमान डरा हुआ है, तो ये सब झूठ है, मीडिया भी कहता है और लोग भी कहते हैं। लेकिन आपने इंटरव्यू में सारे सबको सुना है कि सब खुश हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया के मुसलमान सब हमारे मुल्क में ये हिसाब है ना, महंगाई शंगाई सब कुछ है, तो लोगों का ध्यान महंगाई पे ना जाए। बिल्कुल, तवज्जो हटाने के लिए ये इशू छोड़ देते हैं। कोई एक ना एक हमारी आवाम को किसी न किसी के पीछे लगा देते, हमारी आवाम लग जाती है। हमारी आवाम ना थोड़ी दिमाग लोगों के माइंड में ये चीज डाल दें कि इंडिया मुसलमान बहुत मुश्किल में है और मोदी सरकार से डरा हुआ है, ये गलत है। वो मोदी सबको लेके साथ चल रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अगर मुसलमान वहाँ पे अगर मतलब के मुश्किल में है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत कौन सी याशी मार है, हम लोग भी तो यहाँ पे मुश्किल में है। अगर इंडिया के मुसलमानों को बुलाओ इधर पाकिस्तान आना चाहते हैं वो तो कभी नहीं आएंगे। हाँ, मैं कहता हूँ 110%। जो आए भी थे उनको क्या बोलते हैं आप, माजर। ये गलत काम है ना, उनको पाकिस्तानी बोलो। हम लोग उनको भी एक पूरा पाकिस्तानी नहीं कह रहे हो, माजर क्यों कहते हो? पाकिस्तानी है वो, आ गए छोड़ के तो फिर पाकिस्तानी है। माजर का हटाओ उनसे, वही ना, लेकिन उनको हटाना हटाता है। लेकिन यार अब एक बात है, मैं एक बात मानूंगा, माना चलो इंडिया में कोई मुसलमान मुश्किल में होगा, कौन नहीं होता, कितने हिंदू भी मुश्किल में होंगे वहाँ पे। बिल्कुल आज मुल्क में कुछ ना कुछ है ना, गरीब होंगे, कुछ और होगा मुश्किल में हर इंसान। पाकिस्तान में लोग कौन सा बहुत में याशी में इधर गुजार है, मुसलमान आप यहाँ पर वो क्या कहते हैं जिस तरह से गरीब हैं बेचारे। बिल्कुल बहुत गरीब हैं, पुअर हैं, गरीब है। गरीबी की रेखा हमारी कहाँ गई है, तो वो क्या मतलब एंजॉय कर रहे हैं, वो भी तो बेचारे यहाँ पे मुश्किल में है ना यार। अपने कंट्री पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने कंट्री की गुर्बत मिटानी चाहिए। जब हम लोग स्टेबल हो जाएं फिर हम लोग और किसी की बात करें। सही बात है, ये कहने में अगर बात मतलब करनी भी है तो हम पहले खुद को स्टेबल करें फिर हम बात करें। हम मतलब कि तुर्की या इस तरह कंट्रीज की तरह एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, कंट्री बन जाए, फिर हमें बात करते हुए मजा भी है। बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग खुद एक किस्म का हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में डाउन है, कर्जे वर्जे आप बोलेंगे कि इंडिया के मुसलमान डरे हुए, ये चीज नहीं है। यार वहाँ के मुसलमान कहते हैं हम तो डरते किसी से नहीं है, अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। और जहाँ तक बात है हम डरने की, तो हम कोई डरे हुए नहीं है। मोदी सरकार से सारे खुश हैं, सारे खुश हैं। अगर वो बोलते हैं औरतें भी बोल रही थी, वो साथ लेकर सब कुछ चलते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, ये नहीं है कि 100% लोग उनको लाइक करते होंगे पीएम मोदी को।
10% 20% हो सकते हैं जो डिसलाइक भी करें, वो हर कंट्री में होता है। अब यहाँ पे इमरान खान को कोई लोग चाहता है, कोई लोग नहीं चाहता, कोई लोग पसंद करता है, कोई लोग नहीं पसंद। या हर किसी के लीडर की एक अलग चीज होती है, कोई अलग पार्टी को पसंद करते हैं, उनके अलग रूल्स होते हैं। एक बात मैं बताऊं, जितने मुसलमान बीजेपी को करते हैं ना सपोर्ट, इतनी कांग्रेस को नहीं करते। बाबा उनको वो प्रोग्रेस नजर आई है ना सारे, मतलब जिस तरह पीएम मोदी ने इतने ज्यादा मुसलमानों से वो किया, हज पे जाने के लिए ज्यादा उन्होंने कोटा खुलवा दिया, मतलब पहले कम जा सकते थे अब ज्यादा जा सकते हैं। 3 तलाक का सिस्टम उन्होंने ठीक किया, और बकाया और सिस्टम है उन्होंने मुसलमानों के लिए अच्छे किए, तो नजर आता है यार। और हम तो यही बोलेंगे कि मीडिया को ऐसी बातें गलत नहीं करनी चाहिए कि दोनों देशों में नफरतें हैं। बिल्कुल, नफरतें नहीं फैलनी चाहिए और मोहब्बत और प्यार बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।